Hello guys, good morning. Today I am going to explain you about the AHU, means air handling unit. So this is our AHU room, and in this room there is three AHU 1, 2 and 3. So basically AHU में क्या क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या क्या पार्ट्स है वो मैं बताता हूँ। किसी भी AHU के अंदर मेनली 4 डक्ट होता है। एक फ्रेश एयर डक्ट, जो फ्रेश एयर बिल्डिंग से बाहर से खींच के ब्लीड पेन के थ्रू AHU को दिया जाता है, ये फ्रेश एयर हो गया। और एक सप्लाई डक्ट होता है जो AHU के थ्रू एयर को कूलिंग करके, एयर कंडीशन करके और उसको हमारे डेस्टिनेशंस, हमारे रिक्वायर्ड रूम्स जिधर कूलिंग चाहिए उधर सप्लाई डक्ट के थ्रू सप्लाई कर दिया जाता है लोकेशंस पे। उसके बाद से एक रिटर्न एयर डक्ट होता है। ये देखिए रिटर्न एयर डक्ट। ये रिटर्न एयर डक्ट का क्या काम होता है, जो भी हमारे रूम्स में कूलिंग हो रहा है उधर से एक रिटर्न एयर डक्ट आता है इस AHU में। कुछ एयर को सप्लाई, जिधर एयर जा रहा है उस लोकेशन से कुछ एयर रिटर्न होता है, उधर से निकलता है और ये आके AHU में वापस आता है रिटर्न एयर डक्ट के थ्रू। और इस AHU में फिर से उसको प्रोसेस करके एग्जॉस्ट के थ्रू एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये हमारा AHU। अब AHU में क्या क्या कंपोनेंट्स है, कैसे काम करते हैं, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। थोड़ी सी और, ये हमारे एक चिल्ड वाटर लाइन है। चिल्ड वाटर लाइन है जिसमें चिल्ड वाटर के थ्रू फ्रेश एयर को कूलिंग किया जा रहा है। चिल्ड वाटर में एक सप्लाई लाइन है, एक रिटर्न लाइन है। ये नीचे वाला सप्लाई लाइन है, ये चिलर के थ्रू जो ठंडा पानी आ रहा है वो इस AHU के अंदर जाएगा और कूलिंग कोयल है उसमें रोटेट करेगा, हवा उधर से फ्रेश एयर आएगा उसमें टकराएगा और वो चिल्ड हो जाएगा। फिर ये सप्लाई डक्ट के थ्रू लोकेशंस पे थ्रो कर देंगे। और कूलिंग कोयल के अंदर घूमने के बाद जो वाटर निकल रहा है ये रिटर्न, चिल वाटर रिटर्न, और ये वापस चिलर में चला जाएगा। ठीक है, अब चिलर में भी जाने के लिए प्राइमरी पंप और सेकेंडरी पंप है। प्राइमरी पंप क्या करता है, बिल्डिंग से पानी लेके चिलर को देता है ठंडा करके, फिर वो बिल्डिंग्स को दे देता है। प्राइमरी पंप क्या होता है, बिल्डिंग से पानी लेके, अब बिल्डिंग से मतलब कि जो भी AHU है, FCU है, क्रैक यूनिट है, इन सब से पानी खींच के बिल्डिंग से वो चिलर को देता है। चिलर उसको ठंडा करता है और फिर सेकेंडरी पंप के थ्रू चिलर से पानी लेके बिल्डिंग्स को दे दिया जाता है। तो ये प्राइमरी पंप और सेकेंडरी पंप का काम है। ठीक है, दिस इज आवर फ्रेश एयर डक्ट एंड दिस इज द एग्जॉस्ट एयर डक्ट। ओके, फ्रेश एयर डक्ट है। फ्रेश एयर इधर से आएगा, इधर एक्चुएटर लगे हुए डैम्पर को रोटेट करने के काम में है। ये एक्चुएटर डैम्पर को ओपन क्लोज करने में हेल्प करता है। 100% ओपन रहेगा, फ्रेश एयर आएगा। इधर एयर बैग फिल्टर है, दिस इज द एयर बैग फिल्टर। एयर बैग फिल्टर सेक्शन है। ये साउंड एक्चुएटर सेक्शन बोलते हैं इसको, साउंड एक्चुएटर है। हाई वेलोसिटी और हाई फ्रीक्वेंसी का जो एयर आएगा इस साउंड एक्चुएटर के थ्रू उसके नॉइज़ को थोड़ा कम करने के लिए। और ये एयर बैग फिल्टर है, जो भी फ्रेश एयर आएगा उसमें से डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करता है ये एयर बैग फिल्टर। साउंड एक्चुएटर सेक्शन है। फिर उधर से एयर आएगा इस सेक्शन में, इसमें थर्मल व्हील है। ठीक है, थर्मल व्हील सेक्शन, एयर आएगा इधर, थर्मल व्हील में टकराएगा। ठीक है, ये थर्मल व्हील का काम क्या होता है, इसका AHU का एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना इसका काम होता है मेनली। ठीक है, एक कंडेंसर कोयल, कूलिंग कोयल है, इसमें चिल्ड वाटर जा रहा है, इसमें रोटेट होकर ऊपर से रिटर्न आ जा रहा है।
ये हमारा चिल्ड वाटर कूलिंग कॉइल सेक्शन है ये, ठीक है। इसमें जैसे ही एयर इसके से पास करेगा एयर पूरा चिल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। उसके बाद एक हीटर सेक्शन है, ये हीटर सेक्शन बोलते हैं इसको। हीटर जब ऑन होगा तो जो भी एयर इधर आएगा क्लीन होके कूलिंग होके इस पर टकराएगा तो गर्म होके फिर वो विंटर के सीजन में इसको ऑन किया जाता है हीटर को, और अपना हिसाब से टेम्परेचर उधर अचीव हो जाएगा, मिल जाएगा रूम में। एक हमारा लास्ट सेक्शन रह गया था, ये मोटर सेक्शन। मोटर सेक्शन है, अभी एचयू हमारा रन हो गया, इसके लिए मैं डोर नहीं खोल सकता। ये मोटर सेक्शन है, सप्लाई मोटर फैन बोलते हैं इसको। ये सप्लाई मोटर फैन रन कर रहा है तो उधर से हाँ जो भी एयर आएगा ये सप्लाई मोटर फैन के थ्रू एयर को सप्लाई डक्ट के थ्रू रूम्स में थ्रो कर देंगे। ओके, थैंक यू गाइस।